कल्पना कीजिए वो भारत जिसे एक समय तेल की एक बूंद के लिए अरब देशों के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। अब वही भारत एक ऐसी तकनीक लेकर आया है जिसने पूरी दुनिया की ऊर्जा राजनीति को चकनाचूर कर दिया है। यह वो भारत है जिसे कभी ऊर्जा की दुनिया में सिर्फ एक ग्राहक समझा जाता था, अब वह निर्माता भी है और दिशा निर्देशक भी। जिस समय दुनिया हरित ऊर्जा के सपनों में उलझी हुई थी, भारत के वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भविष्य की ऊर्जा लिख रहे थे, चुपचाप लेकिन क्रांतिकारी ढंग से। और आज उसी शोध का परिणाम है, जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल, एक ऐसी तकनीक जो न केवल बिजली बनाती है बल्कि ऊर्जा उत्पादन की परिभाषा ही बदल देती है। यह कोई आम इंजन नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम है जो बिना किसी आग, बिना किसी धुएं और बिना किसी पानी की बर्बादी के लगातार बिजली देता है। जिस अमेरिका ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में अरबों डॉलर खर्च किए, जिस जापान ने हाइपर स्मार्ट इंजन बनाए, वो सब अब भारत की इस तकनीक के सामने बौने नजर आ रहे हैं। क्योंकि भारत की यह खोज सस्ती भी है, टिकाऊ भी है और गांव-गांव, शहर-शहर लगाई जाने वाली है। यहीं भारत की असली ताकत छिपी है। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल यानी SOFC एक ऐसा सिस्टम है जो पारंपरिक पावर प्लांट्स की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर कर देता है, यानी ईंधन का जलना। यह इंजन गैस को जलाता नहीं, बल्कि उसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया में डालता है, जहां अणुओं की प्रतिक्रिया से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वही बनाते हैं बिजली। इसमें 3 मुख्य हिस्से होते हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। जहां एनोड पर बायोगैस या नेचुरल गैस जाती है, कैथोड पर ऑक्सीजन आती है और इलेक्ट्रोलाइट उनके बीच संपर्क कराता है। यह प्रक्रिया इतनी कुशल होती है कि पारंपरिक पावर प्लांट की तुलना में यह तकनीक 2 गुनी एफिशिएंसी देती है, यानी कम संसाधन में ज्यादा बिजली। जहां कोयले वाले प्लांट 35-40% तक ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं, वहीं SOFC 65% से ऊपर और कोजेनरेशन के साथ 45% तक पहुंच जाता है। अब सोचिए, अगर भारत अपने गांवों में यह सिस्टम लगाए तो वहां ना ट्रांसमिशन लॉस होगा, ना बिजली चोरी और ना ही कोई निर्भरता होगी। हर गांव खुद का पावर हब बन सकता है और भारत की 60% आबादी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वो खुद को आत्मनिर्भर बना सकती है। भारत में हर साल 330 मिलियन टन कृषि अपशिष्ट पैदा होता है और आज तक उसे जलाकर या फेंककर बर्बाद किया जाता रहा है। लेकिन अब वही अपशिष्ट भारत के गांवों और शहरों को ऊर्जा देगा, क्योंकि यही अपशिष्ट बायोगैस का रूप लेकर इस फ्यूल सेल में ईंधन बनेगा। भारत में 70 मिलियन टन से ज्यादा गोबर, 55 मिलियन टन गीला कचरा और अरबों लीटर गंदे जल संसाधन मौजूद हैं, जिन्हें अब बायोगैस प्लांट से जोड़कर फ्यूल सेल सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। हरियाणा की एक स्टार्टअप कंपनी ने इस सिस्टम को न सिर्फ विकसित किया है, बल्कि इसका सफल प्रोटोटाइप बेंगलुरु की एक हाउसिंग सोसाइटी में इंस्टॉल भी कर दिया है। अब यह कंटेनर जितनी जगह लेने वाला छोटा इंजन एक कॉलोनी को रात भर बिजली दे सकता है, बिना धुएं, बिना शोर और बिना पानी की बर्बादी। इस तकनीक की सबसे खास बात यही है कि इसे कहीं भी लगाया जा सकता है, गांव में, स्कूल में, फैक्ट्री में, ऑफिस में या किसी रिमोट लोकेशन पर। अब हमें बड़े बड़े डैम, थर्मल प्लांट, हाइड्रो सिस्टम या बिजली ग्रिड की जरूरत नहीं, बस एक यूनिट और आसपास का कचरा काफी है। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि उसका पूरा सोलर पैनल उद्योग, कोयला आधारित प्लांट और एक्सपोर्ट निर्भर सिस्टम भारत की इस तकनीक से ढह सकता है। अमेरिका, जहां अभी भी हाइड्रोजन फ्यूल की स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में अरबों खर्च कर रहा है, भारत ने एक सस्ती और स्थायी तकनीक का रास्ता खोज लिया है। और जापान, जो हाइड्रोजन ईंधन में दुनिया का लीडर बनना चाहता था, अब भारत की इस खोज से हैरान है, क्योंकि यह सस्ती, सुरक्षित और तुरंत उपयोग में लाई जा सकने वाली तकनीक है। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अपने ऊर्जा संसाधनों में नेचुरल गैस का योगदान 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया है और SOFC इसमें सबसे बड़ा रोल निभाने वाला है। यह तकनीक भारत को आत्मनिर्भर तो बनाएगी ही, साथ ही अरब देशों के तेल साम्राज्य की जड़ें भी काट डालेगी। और यही कारण है कि पश्चिमी देश अब इसे लेकर चिंतित हैं। भारत की यह खोज सिर्फ तकनीकी नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है। यह ऊर्जा की आजादी है, यह आर्थिक स्वतंत्रता है, यह पर्यावरणीय सुरक्षा है। अब ना तो बिजली बनाने में पानी की बर्बादी होगी, ना ही ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी और ना ही प्रदूषण फैलेगा। यह है भारत का नया रास्ता। DRDO और IITs ने इस सिस्टम के लिए जो हाई टेम्परेचर सिरेमिक्स बनाए हैं, वे 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी सह सकते हैं, जो अमेरिका, जापान भी आज तक नहीं बना पाए। यही भारत की असली ताकत है, स्वदेशी नवाचार, भारत की मिट्टी से निकली तकनीक और भारत की जनता के लिए बना सिस्टम।
अब भारत के हर गांव में बिजली का उत्पादन हो सकता है, हर खेत से बायोगैस निकल सकती है और हर मोहल्ले में ऊर्जा संयंत्र लग सकता है। सोचिए, जब भारत सार्क देशों को ये तकनीक देना शुरू करेगा तो वहां बिजली की क्रांति होगी और चीन अमेरिका दोनों की पकड़ ढीली हो जाएगी। भारत अब न सिर्फ अपने लिए बिजली बना रहा है बल्कि भविष्य में ऊर्जा एक्सपोर्टर बन सकता है। पूरी दुनिया भारत की तकनीक पर चल सकती है। अगर भारत अपने 10% अपशिष्ट का भी उपयोग करे तो 20,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली हर साल बनाई जा सकती है और इससे अरबों डॉलर की बचत होगी। यह पैसा जो पहले तेल खरीदने में जाता था अब भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा, नई नौकरियां देगा, नया विज्ञान और नवाचार लाएगा। यह तकनीक न सिर्फ पर्यावरण की रक्षा करेगी बल्कि भारत को ग्लोबल क्लाइमेट लीडर बना देगी, एक ऐसा देश जो बिना कार्बन के विकास कर रहा हो। अब भारत सिर्फ अंतरिक्ष में ही नहीं, ऊर्जा की धरती पर भी लीडर बनने जा रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे कचरे से, हमारे गांवों से, हमारे वैज्ञानिकों से। अब वक्त आ गया है जब भारत को तकनीक के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं बल्कि दुनिया अब भारत की ओर देखेगी, सीखेगी और अपनाएगी। भारत की यह खोज सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह एक प्रेरणा है। यह बताती है कि जब इरादा मजबूत हो और नीयत साफ तो देश कुछ भी कर सकता है। यह भारत की वैज्ञानिक शक्ति, इंजीनियरिंग दक्षता और सामाजिक जिम्मेदारी का संगम है और यही भारत की पहचान है। अब बिजली सिर्फ लाइट जलाने का साधन नहीं है, यह भारत की नई पहचान है, नई स्वतंत्रता है और आने वाला ऊर्जा स्वराज है। तो दोस्तों, अब समय है इस क्रांति को जानने का, समझने का और उसका हिस्सा बनने का, क्योंकि यह केवल एक तकनीक नहीं, यह एक आंदोलन है। अगर आप इस ऊर्जा क्रांति पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। धन्यवाद।